बुक आपने सर बहुत अच्छी बनाई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मतलब मैंने 2-3 जगह से आगे रेड बुक खरीद रखी है, ऐसे इधर उधर जैसे मिली, हाँ पर जी। पता नहीं फरमान ये कुछ समझ ही नहीं आती भाषा, मतलब पैसे ही वेस्ट किए मैं। इसमें और मैं मेरा मेजर पॉइंट ही ये था कि मैं जो भी कुछ, अगर कोई भी श्लोक है उसको हिंदी में हर जगह अनुवाद किया है, कि एक तो ऐसा कोई आपसे भी। पढ़ी हूँ, मतलब कितने महीनों से पढ़ रही हूँ, और ऊपर से वही चीज मेरे आंखों के सामने है, तो हर चीज एकदम जो छूट भी गया दिमाग से वो भी क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट आता है मकान कुंडली का, कि मकान कुंडली दो तरीके से देखी जाती है। ये वास्तु है घर का मतलब? ये वास्तु से भी बढ़कर है। अच्छा। कुछ लोगों के घर में वास्तु दोष होता है, लेकिन वो फिर भी तरक्की करते रहते हैं। अच्छा। वो क्यों होता है वो वास्तु वालों को भी नहीं समझ आता। अच्छा। कुछ लोगों के घर में, अब जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल ऐसा तो कोई भी नहीं है जो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना रहा है या सीढ़ियों के नीचे किचन बना रहा है। वो तो जनरल वास्तु सभी को पता है, इतना तो सभी जानते हैं। पॉइंट ये है कि जब हम वास्तु को ढंग से समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि मेरी कुंडली भी मेरे ग्रहों के साथ इम्पेक्ट कर रही है। फर्स्ट हाउस की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ईस्ट नॉर्थ। अच्छा। सेकेंड हाउस की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हम्म। थर्ड हाउस की जो डायरेक्शन है वो है साउथ। फोर्थ हाउस की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। फिफ्थ हाउस की जो डायरेक्शन है वो है ईस्टर्न वॉल। हम्म। जब हम ईस्टर्न वॉल की बात करेंगे तो ये पूरा ईस्ट भी है हम्म। और पूरी ईस्ट की दीवार भी है। हम्म। सिक्स्थ हाउस जो है वो है नॉर्दर्न वॉल। सेवेंथ हाउस जो है वो है वेस्ट वेस्ट साउथ। एट्थ हाउस जो है वो है सदर्न वॉल। हम्म। नाइन्थ हाउस जो है वो है घर का सेंटर। हम्म। टेंथ हाउस जो है वो है वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। 11th हाउस जो है वो है वेस्टर्न वॉल। हम्म। 12th हाउस जो है वो है ईस्ट ईस्ट साउथ। हम्म। ओके, ये जर्नल हमारे पास आ गया। अभी मकान कुंडली ऐसे नहीं बनती जैसे लगन कुंडली बनती है। हम्म। मकान कुंडली को बनाने के लिए आपको कुंडली तो बनानी आती है ना, कभी हाँ हाथ से ड्राइंग करनी पड़े तो कर दोगे। हाँ हाँ। बस, अब जो हम इसकी ये है लाल किताब के मकान कुंडली। बनाना आ जाएगा आपको ये? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन समझ लें। ये है घर का बीच का स्थान, ब्रह्म स्थान। ये है नौवां घर। ये है पहला घर। ये है दूसरा घर। ये है तीसरा घर। ये है चौथा घर। ये है पांचवा घर। ये है छठा घर। सातवां, आठवां, नौवां लिखा हुआ है, 10, 11, 12। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। ठीक है। ठीक है। मकान कुंडली में भी जगह समझ आ गई और कुंडली में भी जगह समझ आ गई। ठीक है, इतना तो हम्म। समझ आ गया होगा आपको। हम्म। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। पहला पॉइंट मेरे पास ये है कि मैं किसी, पहले तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट कहीं भी हो सकता है, उससे आप पहले अपनी मकान कुंडली बना लो। ठीक है। ठीक है, आपने पहले अपनी मकान कुंडली बना ली। अब मकान कुंडली बना ली, ये तो एक एसेट हो गया आपके पास कि मेरे पास एक मकान कुंडली बन गई। अब क्या है, इसको समझने के लिए एक बात और समझनी है। घर में किसी के वास्तु दोष है, लेकिन उसी घर में 5 लोग रह रहे हैं। हम्म। 5 में से एक बीमार है, 4 तरक्की कर रहे हैं। पांचों के 5 तो नहीं उजड़ते हैं ना कभी भी। कोई हम्म। ना कोई तो घर में ठीक बैठा होगा।
हम्म कोई ना कोई तो घर में, चाहे फॉर एन एग्जाम्पल घर में 3 लोग काम नहीं कर रहे तो कोई 2 लोग तो काम कर रहे होंगे। हम्म कोई 2 लोग को हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, उनका काम भी सही चल रहे हैं उसी घर में। हम्म तो इस समय हम क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति को जब मकान कुंडली के थ्रू समझेंगे तो उसका मकान किस व्यक्ति पे इम्पैक्ट कर रहा है और किस व्यक्ति पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ये भी आपको समझ आ जाएगा कि आपका मकान किसके अगेंस्ट चल रहा है और किसके साथ चल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक चीज हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं। हाउस मैप। अब एक घर को आपको मैप करना है। हम्म, अब इसको मैप कैसे करोगे, ये थोड़ा ट्विस्ट है। इसके लिए आपको मेजर आइटम्स घर में पता होनी चाहिए। वो मेजर आइटम्स क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। जुपिटर, पूजा रूम और मेडिटेशन रूम। हम्म, और दादा रूम, सन फादर रूम, और यू कैन से डाइनिंग और ड्राइंग रूम। ओके। देन मून, बाथरूम, बाथरूम विदाउट टॉयलेट। टॉयलेट शीट। ओके। हम्म, बाथरूम मतलब जहां सिर्फ आप नहा सकते हो। समझ गया मैं। ओके। और वाटर टैंक, इसमें भी एक मैं लिख दूं, ड्रिंकिंग वाटर टैंक। हम्म, और मदर्स रूम। हालांकि मदर और फादर का रूम अलग अलग होता सेम नहीं है, सेम ही होता है। लेकिन लिख देते हैं। रीजन इसका लिखने का कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी के फादर नहीं है तो आपको सिर्फ मदर का रूम। मदर का हो जाएगा, राइट। मार्स, ब्रदर रूम और किचन। और कुकिंग एरिया जहां भी आप कुकिंग करते हो, कोई किचन के अलावा भी कोई कहीं और कुकिंग कर रहा है तो वो भी मार्स होगा। ओके। वीनस, वाइफ रूम या अपना ही अपना रूम। रूम। ठीक है, वाइफ ही रूम लिख देते हैं ऐसे, रूम। और यू कैन से ड्रेसिंग रूम। हम्म, आजकल जैसे वॉकिंग वार्डरोब टाइप लोग अलग ही उसके लिए कमरा बनाने लगे हैं, तो वो पूरा कमरा वीनस होगा। हम्म, ठीक है। पुराने जमाने में यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि टाइप ऑफ शयन कक्ष। और क्या हाँ, बोलते हैं? इसमें एक और चीज है, मार्स इज ऑल्सो गेस्ट रूम। अच्छा। वीनस फिर आ गया मरकरी। मरकरी इज आवर सिस्टर रूम और स्टेयर्स। हम्म, देन सैटर्न एंट्री और एंट्री और यू कैन से रूफ। स्टोर रूम हम्म, और ऐसा कोई रूम जहाँ पे लोहा पड़ा हो। ओके। हाँ, जैसे एटिक टाइप के होते हैं। हाँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो ना इलेक्ट्रिकल रूम होता है पूरा का पूरा, जहाँ हाँ, एटिक्स। अरे
या हम ये कह सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं जीना, घुरना, जिसमें चीजें रख देते हैं कुछ भी उठा के, हाँ, है ना? तो वो बंद सा होता है वो, अंधेरा सा, मतलब। बिल्कुल उस टाइप ऑफ स्टोर रूम ही कह दो आप। हाँ, उसे वही कह सकते हो। सही 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 बात है। राहु टॉयलेट और सेफ्टी सेफ्टी टैंक और अच्छा, सेप्टिक टैंक। हाँ इन्वर्टर और बैटरी और टीवी कह लो, फ्रिज कह लो। वो तो घर में जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स है वो सारी होगी। मतलब इसको स्पेसिफाई हम ये रख रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, टॉयलेट के नीचे इन्वर्टर, टॉयलेट के नीचे सॉरी टॉयलेट के स्टेयर्स के नीचे इन्वर्टर, स्टेयर के नीचे बैटरी, हाँ। वो राहु और बुध मिला रहे हो आप। हम्म। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा केतु, चाइल्ड रूम हम्म। और लॉबी, ये हमारा जर्नल है आइटम्स। ठीक है, इसके बाद घर में अब क्या क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है ना कमरे के अंदर। हम्म। तो ये तो हो गया जर्नल चीज। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर हो सकता है। जर्नल, समझा देता हूँ मैं आपको। वो फर्नीचर जिसके अंदर आप कपड़े रख रहे हो वो वीनस है। वार्डरोब। ठीक है, या जिसके अंदर कोई आप एंटीक आइटम रख रहे हो वो वीनस है। हम्म। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम्म। जैसे टीवी, माइक्रोवेव, फ्रिज, कुछ भी जो भी बिजली से चल रहा है घर में, हम्म। वो शुक्र वो राहु है। हम्म। ठीक है, सोफा, चेयर, सूर्य है। ओके। फिर घर में जहां आप खाने का सामान रख रहे हो वो मंगल है। हम्म। और जुपिटर, कहीं भी आपने भगवान की कोई फोटो लगा दिया, कुछ भी लगा दी, वो वहां जुपिटर आ गया। कहीं भी आपने कोई पानी की कोई चीज रख दी, घोड़े रख दिए, मतलब हम्म। फोटो, घोड़े की फोटो रख दी, या फिर कुछ वाइट कलर करा दिया, वो मून आ गया। हम्म। मरकरी क्लॉक रख दी जहां भी, तो वो मरकरी आ गई। जहां भी आपने घड़ी रख दी वो हम्म। मरकरी आ गई। और कोई भी रोटेशनल चीज, कोई भी गोल चीज कहीं भी रख दी, वो मरकरी है। ज्यादातर लोग तो क्लॉक को जो है वो टीवी के ऊपर लगा देते हैं। तो वो मरकरी राहु मिल गया। हाँ, स्टेयर्स के नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टेयर्स के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मरकरी के आसपास कुछ मत रखो। हम्म। ठीक है, फिर सैटर्न के लिए हम कोई भी आपका जो वुडन या आयरन आइटम है, कोई भी जिसके अंदर आप स्पेसिफिक कुछ नहीं रख रहे हो, फॉर एन हम्म। एग्जाम्पल कि आपने अगर एक कबर्ड के अंदर सिर्फ कपड़े रखे हुए हैं तो वीनस हो गया। लेकिन अगर एक कबर्ड है उसके अंदर आप कुछ भी रख पा रहे हो, हम्म। जैसे टीवी कैबिनेट हो गया, हम्म। या फिर वो बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल घर में, वुडन वर्क कराते ही लोग दुनिया भर कर रहे हैं, हम्म। तो वो सब कुछ शनि है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक कुछ नहीं रख रहे हो। ओके। ओके, राहु का तो बता ही दिया। केतु इज लाइक कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जहां भी रख रहे हो वहां केतु आ गया। हम्म। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। पहला था गैराज क्या होता है? गैराज। गैराज, इज आपका शनि। वहां तो सारे ही लोहे लक्कड़ होता है। हाँ, ये फर्स्ट हमने मकान कुंडली के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा, अब थर्ड पढ़ेंगे। दिखा कुछ? हम्म। ये क्या है? ये है स्पेसेस। हम्म। हमारे घर में ये ये है ब्रह्म स्थान। हम्म। ये है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान घर के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम्म। ठीक है, अगर आपका ब्रह्म स्थान खराब है हम्म। तो भी आपकी लाइफ में 9th हाउस का रिगार्डिंग
आपको मेलेफिक रिजल्ट ही मिलेंगे। और याद रखना, ब्रह्म स्थान का मतलब 9th हाउस भी है, मतलब आपका लक भी है, आपका भाग्य भी है, और आपके एंसेस्टर्स से आपको कुछ मिलना है तो वो भी है। हम्म किसी का 9वां घर या 9वीं जगह खराब देख रहे हो हम्म तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो घर में लोचा होगा ही होगा। हम्म ठीक है। फिर ये आता है ईशान कोण। हम्म इस जगह को जितना साफ रखोगे उतना आपके बच्चे की एजुकेशन और आपका दिमाग बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये घर हमारा 5th हाउस होता है। इस ओके। जगह पे आप अपना, क्योंकि 5th हाउस है तो जुपिटर की आइटम्स अगर आप यहाँ रखोगे हम्म आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हम्म अब नेक्स्ट ये है आपका वायु स्थान, हम्म नॉर्थ वेस्ट। अब कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब आपका ये वाला एरिया जो है, ये आपका एयर वाला एरिया है, तो इधर आपको विंडोज रखनी चाहिए। इधर आपको कुछ ना कुछ ऐसा वे पैसेज रखना चाहिए जहाँ से अच्छी खासी हवा आए, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी हवा आएगी तभी आपका 10वां घर और 11वां घर इनकम अच्छी आएगी। ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है शायद, है ना? ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है और ये हम्म वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। हम्म तो आपको जनरली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, वेस्ट ऑफ इस पर बहुत ध्यान देना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे। ये कुबेर स्थान है। कुबेर स्थान को अच्छा रखना चाहिए क्योंकि ये आपके घर का 6th हाउस है। हम्म ये खराब रखोगे तो आपके घर में ऑब्स्टेकल जिंदगी में आती ही रहेगी। हम्म ठीक है। फिर आपका आ गया फायर, ये वाली, ये अग्निकोण है। अग्निकोण में आप किचन रख सकते हो, लेकिन अब यहां समझना भी बहुत कुछ है अग्निकोण के रिगार्डिंग। हम्म बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही किचन रख लेते हैं। हम्म ठीक है। जब आप यहाँ किचन रख रहे हो हम्म तो आपका ये वाला जो एरिया है ये है 3rd, 8th और 12th, यही है। इन तीनों घर में क्या मंगल अच्छा होता है? नहीं होता, नहीं होता। बद ये होता है। बात ध्यान में रखनी है। हम्म तो अगर आप इन डायरेक्शंस पे किचन रखते हो तो वो, हाँ नो डाउट, वो अग्नि कोण है, वहां अग्नि बढ़ जाती है, वो हम्म बहुत बढ़िया बात। हम्म लेकिन इस दिशा में अगर आप ध्यान रखो कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है हम्म और वो अपना किचन यहाँ बना रहा है हम्म तो उसका गुस्सा घर में 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। हम्म ठीक है। ये है यम। यम स्थान को भी थोड़ा ध्यान से रखना है। हम्म फिर ये है पृथ्वी। पृथ्वी इस वाले में आप, हम्म बेस्ट है कि आप अपना यहाँ बेडरूम भी बना सकते हो, या अपना हम्म अर्थ एलिमेंट जैसे स्टेयर्स यहाँ हो सकती है, मतलब बुद्ध के रिगार्डिंग चीजें या अपने रहने खाने पीने की चीजें वो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है। लॉक हो सकती है। हाँ, ब्रह्म स्थान में मेजर हम ट्राई हर एक व्यक्ति का कोशिश कराते हैं, और जनरली आप स्टैंडर्ड घरों में देखोगे तो ब्रह्म स्थान में हम या तो मंदिर का हम्म कुछ छुड़वाएंगे या फिर हम उसमें डाइनिंग या ड्राइंग ऐसे लिविंग कुछ ओपन छुड़वाते हैं सेंटर में। उसका रीजन क्या है, यहाँ जो अगर सूर्य और गुरु रहेंगे ना तो आपके जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म समझे बात? हम्म ये इंद्र है तो यहाँ आपको जनरली ट्राई करना है कि आपकी सूरज की किरणें इधर वाली तरफ गिरे। हम्म ठीक है। और इधर वाली डायरेक्शन ये सैटर्न की है तो सैटर्न की चीजें आप यहाँ रख सकते हो। ओके। कहाँ पे, कौन सी वाली डायरेक्शन? सैटर्न लिखा है ना, वरुणा, वेस्ट, हम्म तो यहाँ शनि की चीजें आप रख सकते ओके। हो। ये क्या था? ये था हमारा कॉमन वास्तु। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये ग्रिड लाइन दिख रही है आपको इसके अंदर? हम्म। ये आपने वो क्या बोलते हैं उसको, चक्र से बनाई है क्या लाइन में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वास्तु का सॉफ्टवेयर है। हम्म। तो इसके अंदर ग्रिड्स जो होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रिड्स आ जाती है। ओके। ठीक है। जब आपका ग्रिड आ गया ना एक बार,
तो उस ग्रिड के अंदर आपका सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये आपकी मकान कुंडली है। ओके, आपने सॉफ्टवेयर में बना दी इसे। हाँ जी, लाल किताब के सॉफ्टवेयर जो आपने बताया था। हाँ जी। ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये भी रूम है। तो मेरे पास 4 रूम है। अब पहली बात तो डायरेक्शन समझें, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है एंड ये साउथ है। ठीक है, तो ये आर, दैट मीन्स ये रूम है। अब इस रूम का मतलब ये केतु है। ठीक है, ये मास्टर बेडरूम है। जब मास्टर बेडरूम है तो वो वीनस के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये गेस्ट रूम है और ये भी रूम है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि ये मेरी जो डायरेक्शन आ गई ये हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। मतलब ये जो मेरा टॉयलेट है ये मेरा साउथ ईस्ट में आ रहा है कहीं ना कहीं। तो हम मकान कुंडली बना लेते हैं इधर एक। तो आपने जो है एंट्रेंस यहाँ नीचे की साइड रखी है ना, नॉर्थ में। हाँ जी, आपके ये जो है, हाउस, हाँ ये ये है। आपकी एंट्रेंस है। ऐसे ही मुझे बनाना है अपना मैप, है ना। हाँ, आपको हर एक चीज, मतलब आप चाहे पेन से ड्रॉ करो, सब कुछ समझ आना चाहिए कि है क्या बस घर में। हाँ ठीक है। ठीक है, और ये जो आपने एंट्रेंस बनाई है उसके पास में आपने सीढ़ियां बनाई हैं ये। हाँ जी, ये स्टेयर्स है। ठीक है, स्टेयर, ये सेम सीढ़ियां हैं मेरी साउथ में। ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले एक नक्शा बना लेते हैं। इस नक्शे के अंदर फिर हम प्लैनेट्स एंटर करेंगे वन बाय। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रूम है, सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज दिस, ईस्ट साउथ। तो ये वाले एरिया में रूम आ गया, तो यहाँ मैंने एक केतु लिख दिया। ठीक है, हालांकि एक और रूम भी इधर है, वो भी साउथ ईस्ट में ही है। अगर आप देखो, एक ये हो गया, एक आ गया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब ये साउथ की तरफ ज्यादा है और ईस्ट की तरफ कम है, तो ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आ गया। मतलब एक रूम मेरा यहां आ गया। आगे वाला मास्टर बेडरूम था, तो ये वाला केतु हटा के हम यहाँ शुक्र डाल देंगे। ठीक है, तो ये वाली जगह भी हो गई, ये वाली जगह भी हो गई और ये वाली जगह भी हो गई। अब हम बिल्कुल साउथ पे आ जाते हैं। तो साउथ में टॉयलेट है, साउथ में टॉयलेट है तो हमने यहाँ राहु लिख दिया। फिर यहाँ ईस्ट में भी एक टॉयलेट है ये, तो हमने ईस्ट में भी यहाँ राहु लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ एक रूम है और यहाँ एक रूम है, तो यहाँ हमने जो गेस्ट रूम है वो आपका मार्स आ जाएगा, और जो आपका ये वाला रूम है ये अगेन केतु आ जाएगा, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो मंगल से सिंबलाइज होते हैं। फिर वेस्ट में ये किचन है, तो वेस्ट में किचन डाल दी। सेंटर में डाइनिंग है और ये ड्राइंग है। तो ड्राइंग इज इन नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, और वो नॉर्थ में ज्यादा पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ सूरज डाल दिया, सूर्य हेयर। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में इस वाले एरिया में मेरी स्टेयर्स है, तो यहां मैंने मरकरी डाल दिया। ओके, एंट्री जो है वो भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बीच में सही है। ओके, तो यहां मैंने सैटर्न भी लिख दिया। ओके, घर का लेआउट देख के तो मैं भी चौंक गया था। मैंने कहा, मैंने मतलब पापा खड़े हुए थे ना, मैंने पापा को जाके बोला, मैंने कहा वाह पापा बहुत अच्छा घर बनाया आपने। कह रहे सही में। मैंने कहा हाँ, कोई भी वास्तुशास्त्री घुसेगा ना अंदर तो सीधा यही कहेगा, टॉयलेट बगल में, डस्टबिन बगल में, स्टेयर्स बगल में। घर में आदमी घर में आदमी घुसेगा क्यों? घर में आदमी टॉयलेट ही करने के लिए, डस्टबिन फेंकने के लिए घुसेगा क्या?
कह रहा उसमें पापा की क्या गलती है, उसमें तो हमारे दादा की गलती हुई। घर तो उन्होंने ही बनाया था। फ्रंट डोर। एंट्री जो है ये है नॉर्थ की, तो यहाँ हम लिखेंगे शनि, ठीक है। फ्रंट डोर तो ये शनि। नॉर्दर्न वॉल पे है, हम्म ठीक है। हम्म नॉर्दर्न वॉल का मतलब हो गया कि आपने अपना शनि जो है हम्म वो छठे घर पे बिठा रखा है, ठीक, ओके। बहुत अच्छे। फिर वहां से घुसते ही ये वाले पोर्शन पे लॉबी आ गई। हम्म नॉर्थ से इधर ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लॉबी आ गया, तो अब हम्म मैंने यहाँ लिख दिया केतु। हम्म नॉर्थ ईस्ट में आपकी स्टेयर्स आ गई। हम्म ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपकी स्टेयर्स आ गई, तो यहाँ आ गया आपका बुध। हम्म वॉशरूम जो है वो यहाँ है, हम्म इसका विंडो यहाँ है, मतलब ओपन यहाँ से होता है। हम्म, तो इसको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ही रखें तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मैंने राहु को लिख दिया। फिर आते हैं हम, ड्राइंग रूम आपका इधर है, ये आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम है, मतलब आपका सूर्य यहाँ आ गया। ये वैसे मेरा खुद का भी कमरा है, मतलब मैं सोता यही हूँ। और ड्राइंग मैं रूम में सोता। मतलब ड्राइंग रूम ना, अब हमारे पास कमरे कम है, तो हम्म, फिर हमने एक वो डाल रखा है, दीवान नहीं होता, हाँ उस पे ही मैं सो जाता हूँ। ओके। बाकी तो सोफा वगैरह भी है वहां पे। ठीक है। ओवर ओवरहेड, क्या चीज? मैं खुद ही भूल गया। ये बाथरूम के पीछे ओवरहेड। हाँ, ये ओवरहेड स्टोर, मतलब वो ऊपर नहीं होते जो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जो खुलता है, उसमें हम है, स्टोर ओके कर सकते हैं। ओके। तो ये बाथरूम है या ये टॉयलेट भी है? ये बाथरूम है सिर्फ। सिर्फ बाथरूम है, हम्म। हीट नहीं है और इसमें? और ये जो ओवरहेड स्टोर रूम है ना, ये बाथरूम किचन दोनों के ऊपर है। बाथरूम किचन दोनों के ऊपर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये अ, दीवार तो है ना दोनों के बीच में, बिल्कुल। बस। तो ये आ गया आपका ओपन टू स्काई यार्ड। तो ईस्ट वाले के बिल्कुल सामने ये वाला आपने यहाँ लोहे का जाल है, हाँ, लोहे का जाल है तो और शनि और कवर्ड है ऊपर से। ऊपर से कवर्ड है लेकिन सूरज की रोशनी आती है, आ जाती है। छेदों के थ्रू आती है। जाल में वो नहीं होते जो स्लैब्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, हाँ हाँ, उनके थ्रू आती है। बस ठीक है। तो सूर्य शनि यहाँ हो गए। फिर हम आ जाते हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इधर आ जाते हैं। किचन आपका जो है ये प्रॉपर वेस्ट में आ गई, तो वेस्ट में प्रॉपर किचन, तो मंगल आ गया यहाँ। बाथरूम जो है ये हम मानेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम आ गया, तो राहु आ गया यहाँ। ओ सॉरी, राहु क्यों आ गया यहाँ, मून आ गया यहाँ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कैसे हो गई है? ये वेस्ट है, ये हम्म वेस्ट है, ये हम्म नॉर्थ है। तो हम्म अगर आप इसको सेंटर से काटो हम्म तो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है बाथरूम। नहीं, वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ आना चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मतलब। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ठीक है। समझ गया। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज 10th, तो मैंने मून को यहाँ लिख दिया। अब मून के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपने स्टोर रूम यहाँ भी है और स्टोर रूम यहाँ भी है, ओके। हम्म ये ओवरहेड है और ये हम्म सिर्फ स्टोर रूम है। ये ये भी स्टोर ओवरहेड है। ये भी ओवरहेड है, ओवरहेड है, हाँ जी। ये भी ओवरहेड। इस स्टोर रूम में आप दाल, मतलब एक ये पेंट्री है या यहाँ बेफजूल का सामान रखा हुआ है? बेफिजूल का सामान है, शनि की चीजें हैं बेफजूल, इसमें। ओके। तो यहाँ भी राहु लिख देंगे और यहाँ भी राहु लिख देंगे, हम्म ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आगे,
ये आ गया आपका बरामदा, और ये क्या लिखा है? ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे हम बैठते हैं। अच्छा, सिटिंग एरिया है। और ये है टेम्पल, टेम्पल ये है, तो आपका ये आ गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज दिस, तो आपने जुपिटर को 12वां घर दिया है। ठीक है, ये मास्टर बेडरूम है या सिर्फ बेडरूम है? मतलब ये मम्मी मम्मी पापा का पापा का बेडरूम? रूम। हाँ मम्मी हम्म, पापा का रूम है। तो ये हो गया साउथ ऑफ, मतलब बेड मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। हाँ ठीक, तो ये आ गया आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मतलब ये जो बेड है आपका, ये आ गया वीनस थर्ड में। ठीक है, हम्म स्टोर रूम यहाँ है, स्टोर रूम सैटर्न है, हम्म तो ये आ गया आपका शनि भी यही। ओके, फिर आपने एक सेटिंग एरिया यहाँ लिखा है, मून हो गया मेरा, कोई ऐसा प्लेनेट तो नहीं, मरकरी भी हो गया, वीनस भी हो गया, मून भी हो गया, जुपिटर भी हो गया, मार्स भी हो गया, वो तो सारे ही गए यहाँ से। स्टोर रूम केतु रह गया ना शायद, आपने केतु लिख दिया। केतु आ गया ना, ये लॉबी थी ना एंट्रेंस में, हम्म तो उसे केतु आ गया। हम्म और मतलब घर में एक ही रूम है? घर में एक रूम है, एक ऊपर है जिसमें मैं बैठा हूँ, ये हमारा बड़ा रूम है एक तरीके से, इसमें भी बेड है। ओके, ऊपर वाले को भी छोड़ते हैं हम, सिर्फ ग्राउंड का ही नीचे का लेते लेते हैं। हैं। ठीक है, हम्म तो हमारे पास ये बने, इसमें आप पाओगे कि आपका घर की खिचड़ी ऊपर की तरफ को बन रही है। हम्म समझे बात? हम्म कि आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये ज्यादा हैवी प्लेस्ड है, हम्म और ये वाला एरिया में बहुत ही कम एक्टिविटीज है। हम्म ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा आसान सी भाषा पे। ओहो, मेरे प्लैनेट्स भी उड़ गए। हमारे ना मतलब पुराने टाइप के ऐसे घर नहीं होते बने हुए, जी ऐसा जी, टाइप का ही है। और हमारे घर वाले कुछ नया करना नहीं चाहते उसमें, मतलब जो जैसा चल रहा है वो वैसा चल रहा है। कोई बात नहीं, अब हम उस हिसाब से प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हाँ आपकी कुंडली से देखें। हाँ, मेरी कुंडली से देख लो। अब आपकी कुंडली से देखते हैं, तो आपकी कुंडली क्या हमने बनाई थी? मून लिखते हैं, चौथा घर आ गया आपका ये। पहली प्लेसमेंट ही खराब बोली आपने ऐसे। मैं तो सच बोलूंगा ना अब। चौथे में मून है, दूसरे में केतु है। दूसरे में केतु है, चलो ये तो ठीक है फिर। दूसरे में केतु है, सूर्य बुध राहु 8वें में है। सूर्य बुध राहु 8वें में। जुपिटर मार्स और वीनस ये 9वें में है। ओके, जुपिटर, मार्स और वीनस, वीनस। ये 9वें में। हाँ वीनस जी, वीनस आपने है, समझ मरकरी लिख दिया। वीनस। शनिदेव हमारे 12वें में है। 12वें घर के शनिदेव, हाँ 12वें घर के शनिदेव। हाँ जी, बस। हो गए सारे। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले ये चेक करते हैं, यहाँ सैटर्न है, हम्म ये एम्प्टी है, हम्म तो छठे घर के शनि आपको कोई तंग नहीं कर रहा है, अच्छी बात। हम्म फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर हम बात करते हैं पहला पॉइंट, सूर्य आपके केतु के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है।
फादर कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आया। सूर्य आपके केतु के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, सेकंड में सूर्य, सेकंड में केतु, हाँ। ठीक है। हम्म सूर्य आपके केतु, गुड फादर एंड क्या बोलते हैं इसे, रिस्पेक्ट, और सूर्य की आपको अच्छी चीजें मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम। मतलब फादर से बेनिफिट, फादर से बेनिफिट और मान सम्मान, वो वो भी तो बहुत है मेरा। ठीक है। मान सम्मान ये घर में नहीं बात होती हर एक चीज पे, बाहर नहीं, भी मेरा होती घर है। में भी मान सम्मान बहुत है। बस ठीक है। केतु फोर्थ है, राहु फोर्थ है, और यहाँ मून फोर्थ है। हम्म केतु क्या कर रहा है, मून को इफेक्ट कर रहा है। तो केतु जब मून को इफेक्ट करेगा तो मदर को हम्म माइंड प्रॉब्लम हम्म या हेल्थ प्रॉब्लम, हम्म और माइंड अनस्टेबल, ये आपका भी हम्म और माता जी का भी। हम्म फिर आ जाते हैं हम, राहु मंगल यहाँ है, हम्म हालांकि ये बहुत खराब होने वाला था, लेकिन आपका 11वां एम्प्टी है, हम्म तो बच गए। ओके। राहु चंद्र यहाँ है, आपका ये एम्प्टी है, हम्म तो बच गए। हम्म बुध और शनि आए, ये एम्प्टी है, हम्म तो बच गए। हम्म गुरु यहाँ है, हम्म शनि यहाँ है। हम्म गुरु आपके शनि के ऊपर हम्म इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। गुरु को मैं यहाँ भी लिख सकता था, वो फॉर श्योर मैं यहाँ भी लिख सकता था गुरु को। हम्म जैसे अभी मैंने सूर्य लिखा है, तो सूर्य पे अभी हम इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन गुरु पूरा इफेक्ट डालेगा यहाँ। हम्म तो सूर्य और हाँ, गुरु जो है वो शनि पे इफेक्ट कर रहा है, मतलब लेजी हम्म फॉर करियर, वो तो है। ठीक है। हम्म फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, शनि शुक्र, ये यहाँ है। अब हम्म मेरे पास ये हाउस एम्प्टी है, लेकिन हम्म प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये लेने पड़ेंगे यहाँ। अच्छा, ये उस थर्ड में लेने पड़ेंगे। हाँ, रीजन रीजन ये है कि वो 8वें जो है ना, वो 8वें में हम्म मैंने, मतलब आपका ये 8वां है, आपके जो हम्म तीसरे में है, ये 8वें का भी फल देंगे। मतलब थोड़ा दीवार 19-20 आप कर सकते हो, ओके। ठीक है। अभी मैं गुरु बाहर भी लिख सकता था, ये गुरु बाहर भी लिख सकता था, ये सूर्य भी अंदर इम्पेक्ट कर सकता है, हम्म ठीक है। वो भी हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म तो अब क्या होगा, शनि प्लस शुक्र हम्म आपके सूर्य, बुध और राहु पे इम्पेक्ट कर रहे हैं। हम्म शनि ये जब सूर्य पे इफेक्ट करेगा तो मंगल बद हो जाएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। गुस्सा भी ज्यादा आएगा, प्लस हेल्थ प्रॉब्लम। हम्म मंगल जो है वो हम्म मेरी स्टमक, इंडाइजेशन, ये सारी चीजें मंगल है। हम्म शनि और सूर्य, हम्म इनके कॉम्बिनेशन से वीनस हम्म भी खराब होता है। शुक्र और राहु से अनस्टेबल एनर्जीज होती है शरीर के अंदर। मतलब। शरीर के अंदर एनर्जी होती है हम्म अलग अलग तरह की, तो हम्म उन सब का जो प्रभाव है वो हम्म अनस्टेबल है, कि कोई एनर्जी जो ज्यादा चाहिए थी वो कम है, जो ज्यादा नहीं चाहिए थी वो वो ज्यादा ज्यादा है, ही है। ठीक है। वो अनस्टेबल रहेगी। फिर बाकी शनि और बुध, ये अच्छी चीज क्या करते हैं, ये प्रॉफिट फ्रॉम
डिफरेंट लैंड, मतलब अपने जन्म स्थान से नहीं, अपने जन्म स्थान से दूर वाली जगह से लाभ होता है। शनि और बुध, ये आपका आपका घर आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और इसमें शुक्र का आपने कैसे बताया था कि शुक्र कैसे खराब हो रहा है इसमें? सूर्य और शनि है ना, अच्छा, शनि सूर्य पे इम्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे को क्या इम्पैक्ट आता है? वीनस जो होता है ये यू कैन से ट्रबल फॉर मैरिज हम्म। भी प्रॉब्लम देगा। अच्छा।